हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सामी एकेडमी के इस नए वीडियो में। आज हम लोग 10वीं कक्षा गणित के प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 9 को हल करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। है ना दोस्तों। चलिए पहले क्वेश्चन को ठीक से समझते हैं। हल करना है हमें, कुछ दिया है तो उसको लिख लेते हैं। क्या कह रहा है, प्रथम 7 पदों का योग बोला है। देखिए दोस्तों, प्रथम 7 पद नहीं बोला है, प्रथम 7 पद बिल्कुल नहीं बोला है, हमें n नहीं लिखना है। यानी अगर हमको प्रथम 7 पदों का योग बोला है तो S7 लिखना पड़ेगा, समझे। अगर हम n बराबर 7 लिखते हैं तो वो गलत हो जाएगा। S7 बराबर कितना दे दिया है, 49, तो लिख देंगे यहाँ 49, है ना। और बोला है प्रथम 17 पदों का योग 289 है, यानी S17 बराबर 289, है ना। और आगे बोला गया है इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी Sn ज्ञात कीजिए, यानी n का मान ज्ञात करना है ना। लेकिन आपको सूत्र बताए थे, Sn बराबर सूत्र होता है n/2 गुना 2a जोड़ n-1 इंटू डी, है ना। उसमें क्या ज़रूरत होता है, n, a और d, इन तीनों का हमें आवश्यकता है। मान लिए यहाँ पे हमको n ज्ञात करने को कहा है, लेकिन a और d का मान तो यहाँ नहीं दिया है ना, तो पहले a और d का मान हमें ज्ञात करना होगा, है ना। तो a और d का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं, आइए बताते हैं। पहले इसको देखिए, S7 को, S7 बराबर कितना दिया है, 49 लिखेंगे, चूँकि S7 बराबर 49। अगर यहाँ पे 7 नहीं लिखते तो क्या लिखते, Sn लिखते। तो n के जगह पे 7 लिखे हैं, मतलब n बराबर 7 हो जाएगा। तो S7 का सूत्र होगा n/2 गुना 2a जोड़ n-1 गुना d बराबर 49, है ना। तो n का मान 7 है तो लिखेंगे 7/2 गुना 2a जोड़ n का मान 7 है तो 7 में 1 घटाने पर बचेगा 6 गुना d बराबर 49, है ना। 7/2, उसके बाद है, देखिए दोस्तों 7/2 है यहाँ पे, 2a जोड़ 6d बराबर 49। इसके नीचे एक छुपा हुआ है, यहाँ है एक छुपा हुआ, ठीक। और ये सब ऊपर में है 7, उसके बाद 2a जोड़ 6d, ये सब ऊपर में है, इसके नीचे एक छुपा है इधर, और इधर है 2, है ना। तो इस 2 को इससे गुना करना है और नीचे का 1 को इस सब से गुना करना है। तो 7 गुना 2a जोड़ 6d को गुना करेंगे 1 से तो क्या होगा, 7 गुना 2a जोड़ 6d, और इधर 49 को 2 से गुना करेंगे तो 9 दूना 18 का 8 हासिल 1, 4 दूना 8 और 1 9, कितना हो जाएगा 98। 2a जोड़ 6d बराबर 7 से 98 को काट देते हैं इधर से ही, क्या हो जाएगा 7 एकम 7, यहाँ पे 2 बच गया और 28, 7 चौके 28। 2a जोड़ 6d बराबर 14, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, है ना। फिर हमें दिया है एक चीज़, फिर देखिए यहाँ पे दिया है S17 बराबर 289, यानी S17 जो है तो n का मान 17 है बराबर 289, तो यहाँ लिखेंगे S17 बराबर 289, है ना। तो S17 यानी n का मान 17, तो ऐसे लिख सकते हैं ना, 17/2 गुना 2a जोड़ 17 माइनस 1 होगा, n-1 होता है ना सूत्र, यहाँ पे दिखाए, देखिए n-1, तो यहाँ 17 बैठाएंगे और -1 करेंगे तो 16 बचेगा, तो हो जाएगा 16d बराबर 289, है ना। अब क्या करना है हमें, फिर नीचे एक छुपा हुआ है और इधर का सारा को गुना कर देना है 1 से। तो 1 से जब इधर का जो ये पूरा है इसको 1 से गुना करेंगे, क्या होगा 17 2a जोड़ 16d बराबर 289 गुना 2, क्या होगा 2 9 18 का 8 हासिल 1, 8 दूने 16 और 1, 17 का 7 हासिल 1, 2 दूने 4 और 1 5, कितना हो जाएगा 500
78 हो जाएगा। अब इस 578 को 17 से हमें काटना है, तो लिख देते हैं 2a जोड़ 16d बराबर 578/17। ठीक, इसको काट देंगे। 2a जोड़ 16d कितना बार में कटेगा? 17 या 51। कितना बच गया इधर? 6 बच गया, और 6 इधर आ गया तो हो जाएगा 68। 17 चौका 68। 2a जोड़ 16d बराबर 34। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, है ना। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से, है ना। समीकरण 1 है 2a जोड़ 6d बराबर 14। समीकरण 2 है 2a जोड़ 16d बराबर 34। तो समीकरण 1 लिखते हैं 2a जोड़ 6d बराबर 14। ठीक, उसके बाद समीकरण 2 है 2a जोड़ 16d बराबर 34, है ना। देखिए इसका एको भी चिन्ह विपरीत नहीं है, सब चिन्ह समान है। तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर, विलोपन विधि से, है ना। घटाने पर क्या करेंगे? यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, और यहाँ भी प्लस है तो माइनस। 2a से 2a घटाने पर ख़त्म हो जाएगा। यहाँ 16d और 6d दोनों को घटाने पर बचेगा 10d। माइनस वाला चिन्ह बड़ा है तो यहाँ माइनस दे देंगे। इधर है 34 में 14 घटाने पर बचेगा 20। इधर भी माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का चिन्ह दे देंगे, है ना। ये माइनस और ये माइनस ख़त्म हो जाएगा। 20 को 10 से भाग देना है तो 2 बार में कट जाएगा। d बराबर 2। d का मान कितना प्राप्त हुआ? 2। अब d का मान समीकरण अगर 1 या 2 में रखते हैं तो हमें a का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं d का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है? 2a जोड़ 6d बराबर 14। तो लिख देते हैं 2a जोड़ 6d बराबर 14। 2a जोड़ 6 गुना d का मान 2 बराबर 14। क्या हो जाएगा? a बराबर, ये 6 दूना 12 और 12 इस पर आ जाएगा तो 14 माइनस 12, और बटे ये 2 गुना में है, इधर आके नीचे हो जाएगा। a बराबर 2/2। ये काट देंगे तो क्या हो जाएगा? a का मान 1 प्राप्त हो जाएगा, है ना। अब हमें याद करने को कहा है Sn, है ना। लिखते हैं अब Sn बराबर n/2 गुना 2a जोड़ n-1 गुना d, है ना। n/2 क्योंकि n का मान तो हमें नहीं दिया है ना, और 2 गुना a का मान 1 जोड़ n-1 गुना d का मान 2। क्या होगा? n/2 गुना 2 जोड़ 2 गुना n 2n माइनस 2 गुना 1 2। देखिए दोस्तों n/2 गुना 2 बचेगा, क्योंकि यहाँ +2 यहाँ -2 ये दोनों आपस में घट के ख़त्म हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे बचेगा n/2 गुना 2n, है ना। तो ये ऊपर में है और ये नीचे है, ये दोनों ख़त्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या? n गुना n, n²। ठीक, हमें क्या बोला था? तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। लिखेंगे इसलिए प्रथम n पदों का योग बराबर n² आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन समझ आया। फिर मिलते हैं किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिए।